गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। इसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हम अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा NS2Np5। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है हमारे पी सबशेल में, तो ये लाई करता है हमारे पी ब्लॉक में और ग्रुप 17 में। ठीक है, तो जो हमारा इसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन रहता है हीलियम 2s2 2p5। फिर सेकंड एलिमेंट होता है हमारा क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है नियोन 3s2 3p5। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35, आर्गन 3d10 4s2 4p5। यहाँ पे हमारा 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है, जो कि एक फुल्ली फिल्ड 3d ऑर्बिटल होता है इससे पहले। फिर आता है हमारा आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 53, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5। और लास्ट एलिमेंट होता है इसमें हमारा एस्टेटीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 85 और कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p5। अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम। जैसा कि हम टेबल में दे रखा है कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने ऑलरेडी देख ली, एटॉमिक नंबर। सेकंड की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। जैसा कि हमें पता ही, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या रहेगा हमारा रेडियस हमारा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इनके रेस्पेक्टिव पीरियड की बात करें, अगर हम हैलोजेंस के रेस्पेक्टिव पीरियड की बात करते हैं तो इनका साइज़ सबसे छोटा होता है इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद फिर आता है हमारा नियोन, तो इन तीनों में से सबसे छोटा साइज़ किसका रहेगा हमारा फ्लोरीन का, क्योंकि इस पीरियड में सबसे ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है फ्लोरीन पे। और दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि नियोन हमारी होती है नोबल गैस, जिसका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है हमारे फ्लोरीन से। और ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कम है हमारे फ्लोरीन से। क्योंकि अब ऑक्सीजन टू फ्लोरीन जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो सेम सबशेल में एंटर करता है, तो हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइज़ स्मॉल हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन अपने पीरियड में सबसे छोटा होगा, ब्रोमीन अपने पीरियड में सबसे छोटा होगा, ऐसे ही। और इसमें जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो वो आती है हमारी आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में देखेंगे तो हमारा वो भी क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन इसमें छोटा सा एक्सेप्शन है, जहाँ पे हमारा फ्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है हमारे क्लोरीन से। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि फ्लोरीन में ऑलरेडी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सबशेल में, तो जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा साइज़ मतलब जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका आयनिक रेडियाई काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन एनर्जी। हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर हम टॉप टू बॉटम में जाएंगे फ्लोरीन टू एस्टेटीन में क्या होगा, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। और जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे फ्लोरीन की, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी हमारे आयोडीन की। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इनके केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है हमारा वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा साइज़ इंक्रीज़ करता है, जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो उतना ही फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। और ये जो इंक्रीज़ करता है हमारा मतलब वैन डर वाल फोर्स, वो उनके फिजिकल स्टेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्लोरीन एंड क्लोरीन होती हैं, ये दोनों होती हैं हमारी गैस, ब्रोमीन होती है हमारी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन एंड एस्टेटीन हमारे होते हैं सॉलिड रूम टेम्परेचर पे। फिर जो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा NS2
Np5। यानी कि अगर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और इनमें ऐड हो जाए तो ये अटेन कर लेंगे हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमें पता है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अगर हम इनके ग्रुप में बात करें, टॉप टू बॉटम अगर बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है हमें हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। जनरली क्या होना चाहिए, जितना छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मतलब ऐसे ही फिर डिक्रीज़ करती चली जानी चाहिए थी। ऑर्डर होना क्या चाहिए था हमारा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर हमारा ब्रोमीन, और सबसे कम होनी चाहिए थी किसमें, हमारे आयोडीन में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है हमारे फ्लोरीन से। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हमारा स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। जिसमें मैंने अभी ऑलरेडी बताया था आपको कि इसमें क्या है, ऑलरेडी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो उनके और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होता है, हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन को हमें पता है कि इसका साइज़ होता है काफ़ी, मतलब फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो ये नए इलेक्ट्रॉन को ईजिली अकोमोडेट कर लेता है। देखो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो हमारे जो फ्लोरीन के मतलब न्यूक्लियस है जिसमें हमारे प्रोटॉन्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा फैक्टर क्या है कि जो हमारे ऑलरेडी फ्लोरीन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो रिपेल कर रहे हैं हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिपल्शन डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है किससे, हमारे क्लोरीन से। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हमारी जो हैलोजेंस होते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। एक इनका साइज स्मॉल है, दूसरा इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यानी कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये सबसे ज़्यादा अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारी फ्लोरीन होती है वो हमारे पूरी पीरियडिक टेबल की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसा कि हमें पता है कि इनकी आयनेशन एनर्जी वैल्यू काफ़ी हाई है, और जो हेलोजेंस होती है वो सारी क्या होती है, हमारी नॉन मेटेलिक होती है नेचर में। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ करता है और हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। रीज़न बीइंग आयनाइजेशन एनर्जी जो डिक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम। तो ये इफेक्ट भी होता है, जो आयोडीन हमारा सॉलिड होता है उसमें मेटेलिक लस्टर होता है, यानी कि मेटल्स की तरह उसमें भी शाइन होती है, और वो पॉजिटिव आयंस भी बनाता है। फॉर एग्जांपल I पॉजिटिव I3 पॉजिटिव भी वो इजीली बना लेता है। फिर नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो होती है कलर। कलर जो कि हमारी की सारी हैलोजेंस कलर्ड होती हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में। फ्लोरीन लाइट येलो है हमारी, क्लोरीन हमारी ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन हमारी रेडिश ब्राउन है, और आयोडीन हमारी डार्क वॉयलेट है। आयोडीन तो आपको लैब में भी देखने को मिलेगी, जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेंगे लैब में तब आप आयोडीन का कलर वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो जो हमारे जो हेलोजन से कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन किससे, हमारी विजिबल लाइट से। और जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है हमारा किससे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। फॉर एग्जांपल ये हमारे ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसने विजिबल रेंज से जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल लाइट होती है वो ये एब्जॉर्ब करेगा, और कहाँ चला जाएगा, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, हमें पता है कि हमारी एक्साइटेड स्टेट इतनी स्टेबल नहीं होती, तो फिर ये क्या करेगा, ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और इस टाइम पे क्या होगा, जो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की थी अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करेगा ये। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा अगर वो विजिबल रेंज में लाई करती है तो हमें उसका कलर दिखाई देगा। जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, यानी कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल कलर व्हील पे अगर हम देखें कि अगर इसने कोई पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब किया है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो उसका एक्चुअल कलर हमें विजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि फ्लोरीन एटम हमारा सबसे छोटा है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको एक्साइट कराने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एब्जॉर्ब कौन सा करता है, वो वायलेट लाइट ही एब्जॉर्ब करता है, जो क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और उसका
कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो कि लाइट येलो है फिर वो हमें विजिबल होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्साइट कराने के लिए किस में चाहिए होती है हमें, क्लोरीन में, फ्लोरीन में, उसके बाद फिर क्लोरीन में, फिर हमारी ब्रोमीन में, और सबसे कम चाहिए होते हैं हमें आयोडीन में। क्योंकि आयोडीन्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो लूजली हेल्ड होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतना ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो हमारा लूजली हेल्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है हमारे आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी कलर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थी हमारे कलर का फिनोमिनन। फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसा कि हमने बताया कि आपको जो हमारी हेलोजेंस होती हैं उनमें क्या होता है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, यानी कि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हम किस लिए, ताकि ये मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। तो इसलिए ये सारी की सारी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, और ये शो करती हैं सब सारे की सारी हेलोजन्स हमारी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सारी की सारी हेलोजन इजीली हमारी शो करती हैं। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि हमारा फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो क्या होता है कि और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है पूरी पीरियोडिक टेबल का, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, सिर्फ हमारी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन जो हमारी बाकी हेलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकती हैं, और उनका जो फ्लोरीन में क्या होता है कि हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारी बाकी हेलोजेंस हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो डी ऑर्बिटल को ईजिली एक्सेस कर पाती हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है। यानी कि जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं फ्लोरीन सिर्फ शो करता है हमारे -1 ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन क्लोरीन हमारा -1, +1, +3, +5 एंड +7, यानी कि जो बाकी हमारी ब्रोमीन, आयोडीन है वो भी क्या करती हैं, हमारी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वो इजीली शो करती हैं। क्योंकि दो रीज़न है, एक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे, हमारे फ्लोरीन से, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इनमें कंपेरेटिवली कम होता है, और दूसरा क्या होता है कि ये हमारे डी ऑर्बिटल को इजीली एक्सेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि ये हमारी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो हमारी लास्ट है इसमें, वो होती है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो जो हेलोजेंस होती हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होती हैं एज ए फैमिली, जिसमें हमारी फ्लोरीन क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का रीज़न है उसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी। जैसा कि हमें पता है जो हेलोजेंस हमें कैसे मिलती है नेचर में, डाई एटॉमिक की फॉर्म में, यानी कि फ्लोरीन कैसे मिलेगा हमें, FF, क्लोरीन कैसे मिलेगा हमें, ClCl। तो अब देखने वाली बात ये है कि जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है। फ्लोरीन की है 159, क्लोरीन की है 243, ब्रोमीन की है 193, आयोडीन की है 153। अगर इनका हम कंपैरिजन करते हैं किससे, हमारे हाइड्रोजन से जिसकी होती 458, तो हम देखेंगे कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही ऑक्सीजन में करेंगे तो 495। ऑक्सीजन का तो रीज़न ये भी है कि उसमें हमारी डबल बॉन्ड होती हैं, यानी कि एक हमारी सिग्मा बॉन्ड होती है, दूसरी हमारी पाई बॉन्ड होती है। और नाइट्रोजन में क्या होता है, हमारी ट्रिपल बॉन्ड होती है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। इसलिए इनकी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने का रीज़न ये है। और इसी की रीज़न की वजह से क्या होता है कि हमारी नाइट्रोजन क्या होती है, हमारी इनर्ट गैस होती है, और कंपेरेटिवली ऑक्सीजन में इतनी रिएक्टिव नहीं होती जितनी हमारी हेलोजेंस होती हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हेलोजेंस में आप फ्लोरीन में देखते हैं जनरली, अगर हम साइज़ के कंपैरिजन से देखा जाए तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए थी वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए थी किससे, हमारे क्लोरीन से। लेकिन होता यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि हम रीज़न ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो कि दोनों के दोनों फ्लोरीन पे 6-6 हैं, उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि FF बॉन्ड बड़ी इजीली ब्रेक हो जाती है। और कंपेरेटिवली जो क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो इसमें क्या होता है कि वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनके बीच में इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो
क्लोरीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो हमारे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हमारी क्लोरीन की, फिर हमारी ब्रोमीन की, और फिर फ्लोरीन, और सबसे फिर कम होती है हमारी आयोडीन की। तो पहला रीज़न तो हो गया इनकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और वो लो किस लिए है? क्योंकि इनमें क्या है, जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। और दूसरा रीज़न होता है इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसकी वजह से ही क्या होता है कि हमारी हैलोजेंस काफ़ी रिएक्टिव होती हैं। दोनों रीज़न हैं, एक हमारा लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा है हमारी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये थी हमारी इन प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारी हैलोजेंस की। इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।